राधे राधे दोस्तों। सबसे पहले दिवाली और धनतेरस की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि इस दिवाली पे क्या करें क्या ना करें और क्या कुछ विशेष करें जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो। और कुछ विशेष जानकारी जो कि दिवाली के दिन हम लोग विशेष तौर से करते हैं और विशेष मुहूर्त में माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन का समय क्या है, यह सब सारी जानकारी और क्या माँ लक्ष्मी को अर्पित करें कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं और भोग के रूप में उनके लिए क्या विशेष बनाएं और भी कुछ जानकारियाँ जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा पूर्ण रूप से हम सभी को मिले। तो चलिए मेरे वीडियो को बिना स्किप किए अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी करें। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे, सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिवान रहें। तो चलिए बात करते हैं कि इस दिवाली पे कुछ विशेष ऐसा क्या करें कि माँ लक्ष्मी हम पे प्रसन्न हो जाएं। तो चलिए सर्वप्रथम बात तो करते हैं कि दिवाली जो है इस बार कहीं कहीं पे सुनने में आ रहा है कि 20 अक्टूबर, कहीं कोई कह रहा है कि 21 अक्टूबर को मनाई जाएगी दिवाली। तो जैसा कि हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व होता है, ये तो ठीक है, लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए हर चीज़ पे हर समय यह लागू नहीं होता है, क्योंकि अमावस्या की पूजा, अमावस्या तो लग रहा है 20 तारीख को दोपहर से, लेकिन इसमें उदया तिथि को नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि जो हमारी दिवाली की पूजा है वह प्रदोष काल में होती है, क्योंकि दीपदान का जो समय होता है प्रदोष काल से ही प्रारंभ होता है। और गणेश लक्ष्मी जी का पूजन भी उसी समय ज़्यादातर लोग करते हैं। और वैसे तो दुकानों पे और भी जगहों पे रात में भी पूजन होता है गणेश लक्ष्मी जी का, लेकिन जो दीपदान का विशेष समय होता है वह प्रदोष काल होता है। तो ये जो इस बार अमावस्या 20 अक्टूबर को दोपहर में लग रहा है, तो ये जो हम लोग को प्रदोष काल का समय दीपदान के लिए मिलेगा वो 20 अक्टूबर को ही मिलेगा और 21 तारीख को दोपहर में ही अमावस्या खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से दिवाली निसंकोच आप लोग 20 तारीख को मनाएं और दीपदान शाम को आप 5:30 बजे के बाद से, जब हल्का हल्का अंधेरा होने लगता है, उसके पहले सारी तैयारी कर लें। माँ लक्ष्मी और गणेश जी के लिए विशेष आसन तैयार करें। दिवाली में तो कई दिनों से साफ सफाई का कार्यक्रम सभी के घरों में चलने लगता है कि माँ लक्ष्मी कैसे प्रसन्न हो जाएं, कितनी साफ सफाई कर लें। सभी लोग इस भाव से कई दिनों से अपने घरों की साफ सफाई रंग रंगाई में जुड़ जाते हैं। तो माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप उस दिन भी सुबह जितना हो सके उठें, अपने घर को साफ सफाई करें, अपने दरवाजे पर पानी छिड़कें और हो सके तो अपने दरवाजे पर रंगोली ज़रूर बनाएं। रंगोली बना के और जहाँ पे आपको पूजन करना है, पूजन अगर, क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा कौन नहीं चाहता है, तो उनके लिए एक विशेष आसन तैयार करें, फूलों से सजाएं, उनकी चौकी बनाएं और माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान का पूजन करने के साथ साथ जो लोग नहीं भी लाते हैं इस दिवाली पे कुबेर भगवान को लाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी जब प्रसन्न होती हैं तो वो भगवान कुबेर के साथ घर में प्रवेश करती हैं, तो उन घरों में धन धान्य की कोई कमी नहीं रह जाती है। तो आप इस दिवाली पर माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान के साथ कुबेर भगवान की मूर्ति को भी लाएं और उनके साथ रख के पूजन करें उनका। और विशेष तौर पे माँ को जो भोग लगता है वह मखाने के अलावा का खीर का भोग लगता है। हम लोग के यहाँ तो हनुमान साथ में, गणेश लक्ष्मी जी और कुबेर जी के साथ हनुमान जी की भी मूर्ति रखी जाती है। तो हनुमान जी को तो लड्डू प्रिय है, उनको तो आप लड्डू का भोग लगाएं, लेकिन और गणेश जी को भी लड्डू का भोग लगाएं, लेकिन माँ लक्ष्मी के लिए आप मखाने युक्त खीर अवश्य बनाएं और उस खीर का भोग माँ को अर्पण करें। इससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद पूर्ण रूप से देती हैं। और दिवाली के दिन आप जो आपके घर में जो भी परिवारजन हैं,
सबके साथ एक साथ हो सके तो माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करें। और एक विशेष बात, जो आप धनतेरस के दिन जो भी अन्न जैसे कि लावा और सफ़ेद जो मिठाइयाँ होती हैं चीनी की, वो जो सब आप खरीद के, उस सब की खरीदारी आपको धनतेरस को ही करनी होती है, तो वह सभी का भोग आप माँ लक्ष्मी को उस दिन लगाएं। और दिवाली एक ऐसा त्यौहार है हमारे सनातन धर्म में कि सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। इस दिन किसी के घर में अंधेरा न रह जाए, यह ऐसा त्यौहार है। और माँ लक्ष्मी की कृपा से और सबके घरों में ये जो दीपक का उजाला है सबके घरों में होता रहे और माता रानी की कृपा सब पे बरसती रहे। तो यह आज का जो विशेष मेरा वीडियो था कि दिवाली आप अपने परिवारजनों के साथ खुशियों के साथ मनाएं। और एक यह भी ध्यान दें कि जो लोग सामर्थ्यवान हैं कि अपने अगल बगल देखें कि कोई ऐसा घर तो नहीं रह गया है कि जो दीपक के बिना अंधेरा हो, तो वहाँ कोशिश करें कि आप उनके लिए भी कुछ खुशियाँ दे सकें। तो खुशियाँ दें, उनके घर में भी दीपदान कराएं, उनको कुछ ऐसे उपहार दें कि उनके जीवन में भी खुशहाली आए। तो और जो धनतेरस के दिन आप झाड़ू लाते हैं, उस दिन तो भूलकर भी उस झाड़ू का इस्तेमाल ना करें। उस झाड़ू का इस्तेमाल आप उस दिन ला के तो उनको उसको प्रणाम करके और एक स्वच्छ स्थान पर रख दें। या तो अब छोटी दिवाली को या तो बड़ी दिवाली को ही दिन उस झाड़ू का प्रयोग करें। और जो भी अन्न का सामग्री आप जो भी इकट्ठा करते हैं, लाते हैं धनतेरस के दिन, वह सब भी आप हो सके तो दिवाली के दिन ही उसका उपयोग करें। और माँ लक्ष्मी और गणेश जी और कुबेर भगवान की जो प्रतिमा आप खरीद के लाते हैं, उसको भी आप दिवाली के दिन ही जब पूजन का समय होता है तभी उनके आसन पे निकाल के उनको बैठें और उनका पूजन करें। और विशेष जानकारी और मुहूर्त के बारे में तो मैं पहले ही आप लोगों को बता दी हूँ कि 20 अक्टूबर को ही दिवाली मनाई जाएगी, क्योंकि प्रदोष काल में ही दीपदान का समय होता है। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए आप सभी को एक बार फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी सबके घरों में आके बैठ जाएं और सब पर अपनी धन की वर्षा करती रहें। जय जय श्री राधे, जय माँ लक्ष्मी।